दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ते हुए आवाज देने जा रहा हूं वैरागी महाकाल भाई को, नदीम बाबा साहब के इन 4 मिसरों से के वो इसलिए कि तुमसे मुझको मोहब्बत है मेरे दोस्त, मेरा कोई नहीं है तुम्हारा कोई तो हो। तन्हाई इस कदर है, आदिल भाई सुनिए, कि तन्हाई इस कदर है कि आदत सी हो गई, हर वक्त कहते रहना हमारा कोई तो हो। सभी को प्रणाम। विद्या ज्ञान सगों की अदाष्टी माँ सरस्वती भगवती के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आसीन मंच पर जितने भी लोग हैं, यशु भाई, सभी हमारे जितने बड़े हैं, सभी के चरणों में प्रणाम। मैं वैरागी महाकाल कुछ छंदों से आप सभी का परिचय कराता हूँ। राष्ट्र खानदान पे मेरी पहली परफॉर्मेंस है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इन सभी अपने मेहमानों के लिए जो आज इस कार्यक्रम में इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम को बनाने में कितने बहनों की मेहनत है, एक बार इनके लिए और एक बार आप अपने लिए कि आप दुनिया भर के तमाम प्लेटफॉर्मों से जुदा होकर आप सुखानदान आए, आप कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। मैं पढ़ता हूँ महादेव की स्तुति करते हुए मैं सीधे सीधे अपने कविता पाठ को आरंभ करता हूँ कि नमामि शिव जगत गुरु, नमामि शिव जगत पिता, नमामि शिव जगत गुरु, नमामि शिव जगत पिता, नमामि शिव महाप्रभु, नमामि शिव हला प्रिया। चला रहे जगत वही वही प्रलय मचा रहे, सिखा रहे तपो वचन वही नतन सिखा रहे। जटा विराजते मयंक, गले विराजते भुजंग, बहे सदा भगीरथी हला पिए शिव मगन। भस्म मले कपाल पर वर्णेत लाल लाल है, नमन करे जगत उन्हें प्रभु महान काल है। नमन करे जगत उन्हें प्रभु महान काल है। महादेव की आराधना के बाद एक अवधि से एक छंद देखें। ब्रज की यात्रा कराते हुए चलता हूं आप सभी को, एक छंद देखें, एक मुक्तक देखें कि जन्मों कंस के हंता गौ पालक बिहारी जी। अवधि छंद है अपना। जब ऐसे प्रोटेस्ट को आप देखें और कंसों को आप जब सिंहासन पर बैठे देखें तो कृष्ण के अवतार की आवश्यकता पड़ती है। भैया का शेर भी है, लेकिन मैं अपना काम करता हूं कि जन्मों कंस के हंता गौ पालक बिहारी जी, बुलाती हैं तुम्हें माता चले आओ मुरारी जी। हुए जो जन्म कान्हा के खुले तो तात के बंधन, हुए जो जन्म कान्हा के खुले तो तात के बंधन। थी बैठी राह में यमुना पधारो शेष धारी जी, थी बैठी राह में यमुना पधारो शेष धारी जी। एक छंद आप देखें, यह छंद ऐसा है कि आपने देखा कि किसानों के लिए प्रोटेस्ट हुआ, नीट के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। भाजपा की गवर्नमेंट में इतने प्रोटेस्ट हो क्यों गए हैं? आपने इसमें सोचा नहीं होगा क्यों हो गए हैं। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। मधुमक्खियों के शहद जब गिरता है तो चींटियां वहीं आती हैं, और जब चींटियां आती हैं तो चींटियों को भी विभाजित करने के भी जो रानी मधुमक्खी होती है उसको थोड़ा सा और बढ़ा देती है। भाजपा ने क्या, मैं भाजपा नहीं कह रहा, जो भी पार्टियां हैं, इसलिए मैं इस विचारधारा से ज्यादा कुंठित हो चुका क्योंकि मैं प्रबल समर्थक था पहले। अब मैं इस बात को इसलिए कहता चल रहा हूं कि जब तक हम जात में, धर्म में, मजहब में बटे रहेंगे इनका काम होता रहेगा और इनकी रोटियां चलती रहेंगी। छंद देखें कि खेत में लगा किसान, सीमा पे खड़ा जवान, हार यदि मान ले तो आप कहां जाओगे। ये देश इनकी बदौलत चल रहा है साहब। कुर्सी बैठा कोई आदमी आके कह देता है, 20 दिन बाद इस्तीफा देता है कि खेत में लगा किसान, सीमा पे खड़ा जवान, हार यदि मान ले तो आप कहां जाओगे। धर्म जाति वंश मूल कर रहे वही भूल, जातिवाद ना मिटा तो साथ कैसे खाओगे। वाह। धर्म जाति वंश मूल कर रहे वही भूल, जातिवाद ना मिटा तो साथ कैसे खाओगे। और बड़े बड़े न्यूज एंकर, बड़े बड़े प्रवक्ता कहते हैं राम बनो राम बनो। अरे भाई साहब, राम बनने का फॉर्मूला कोई बता ही नहीं रहा। वहां विश्वास साहब ने अपने अपने राम कहना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा तुलसी ने कहा रामचरितमानस, जो राम का चरित्र धारण करेगा बस वही राम बन सकता है। कि आठों याम राम, कि खेत में लगा किसान, सीमा पे खड़ा जवान, हार यदि मान ले तो आप कहां जाओगे। धर्म जाति वंश मूल कर रहे वही भूल, जातिवाद ना मिटा तो साथ कैसे खाओगे। और राम बनो कहता हूं आपसे मैं, क्या फार्मूला है राम बनने का। राम बनो कहता हूं आपसे मैं, जिस दिन केवट को गले से लगाओगे और सबरी के बेर खाओ, निषाद के द्वार जाओ, चरित्रवान बने तो राम बन पाओगे। सबरी के बेर खाओ, निषाद के द्वार जाओ, चरित्रवान बने तो राम बन पाओगे। और राम कथा कहने वाला ही राम का विभाजन करा देता है। ये हमारा देश साहब।
8 पंक्तियां मैं आपको निवेदित करता हूं। अगर आपकी महिमा, आपका आशीर्वाद मिला तो मैं एक छंद पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। मैं यीशु भाई अता करें। एक छंद देखें, रामायण का प्रसंग है। दादा आप सभी रामायण से, जो भी हिंदू मैथोलॉजी से रिलेट करते होंगे, जो भी किसी भी मैथोलॉजी से हो, रामायण का प्रसंग है। माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, हनुमान जी ऊपर से सारा दृश्य देखें, भूमिका छोटी सी है। राम जी की मुंदरी लेकर हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में, मुंदरी माता सीता को देते हैं और प्रसंग वहीं से है, आप सब देखें। 8 याम राम नाम राम राम सिया राम, रट रही पागलों सी हाय मातु जानकी। आपने प्रसंग सुना होगा, हे खग हे मृग हे मधु का श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। प्रभु राम मृग से पूछने, तुमने मेरी सीता देखा है? ऐसे माता भी पक्षियों से पूछने की, क्या आपने मेरे राम देखे हैं? कि 8 याम राम नाम राम राम सिया राम, रट रही पागलों सी हाय मातु जानकी। लखन को सोचती हैं, नियति को कोसती हैं, पक्षियों से पूछती हैं, कहां मेरे राम जी? ओ कपि न दिया प्रभु राम की मुन्नगी जो, देखत हंसत बोली जय मेरे राम की। और राम में बसी है सीता, वह सीता में बसे हैं राम, फाड़ वक्ष अपना दिखाते हनुमान जी। राम में बसी है सीता, वह सीता में बसे हैं राम, फाड़ वक्ष अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।